Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is भारती शर्मा. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीबीटी जेआरएफ 2025 के बारे में. बेसिकली यहाँ पे हम डीबीटी जेआरएफ 2025 के लिए पार्ट ए की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं. जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड प्लस आपकी जो जनरल बायोटेक्नोलॉजी है वो रहने वाली है. ये जो है हमारा सेकेंड लेक्चर यहाँ पे रहने वाला है. फर्स्ट लेक्चर की जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है. ठीक है, जिन्होंने भी अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे ठीक है जो डीवीडी की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के उसको देख सकते हैं. एंड जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है आई होप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा. वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाएं. लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. This is your first question and this question is from number system. Alright. Your question is the product of two numbers is 24 times the difference of these two numbers. If the sum of these two numbers is 14, then the largest number is. यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब होता है यानी कि मल्टीप्लाई. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन. ऑलराइट. और डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन. ठीक है, यानी कि माइनस. यहाँ पे बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. लेट्स सपोज जो फर्स्ट जो टू नंबर्स हैं उसको हम x एंड y यहाँ पे मान लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल टू ठीक है इज द 24 टाइम्स डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 24 इंटू एक्स माइनस वाई. ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर इज 14, अगर ये जो दो नंबर है इनका जो सम है वो 14 आता है, यानी कि x प्लस वाई इसने बोला कि 14 है. तो आपको यहाँ पे लार्जर नंबर बताना है कि लार्जर नंबर कौन सा है. ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप अपना फर्स्ट ऑप्शन देखिए दैट इज 6. ठीक है, 6 अगर हम इसका लार्ज नंबर लेते हैं, इसका फर्स्ट नंबर लेते हैं तो 6 प्लस 8 कितना हो जाता है 14. ठीक है, तो इसमें जो 6 है वो स्मॉल नंबर है, स्मॉलर नंबर है. ठीक है, 8 जो है लार्जर नंबर है तो 6 तो हमारा सही नहीं हो सकता. ठीक है, तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है. सेकेंड अगर हम लेते हैं 7. ठीक है, तो 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14. तो 7 एंड 7 ये दोनों ही क्या है इक्वल है. ठीक है, तो उसमें कुछ भी बट स्मॉलर या लार्जर नहीं है तो आपका थर्ड भी नहीं हो सकता. ठीक है, 9 भी यहाँ पे आपका नहीं हो सकता. ठीक है, अगर हम 8 पे देखें, ठीक है, अगर 8 पे देखें तो 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14. ऑलराइट, अब इस वैल्यू को आप डायरेक्टली क्या करो इसमें पुट कर दो. ठीक है, यानी कि x इंटू वाई 8 इंटू 6. तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन है वो दोनों सेम आनी चाहिए. ठीक है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, वो नंबर वहां पे हम लार्जेस्ट को मानेंगे. यानी कि 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 इंटू एक्स माइनस वाई दैट इज 8 माइनस 6. ठीक है, तो 8 6 का 48 इज इक्वल टू 24 इंटू 2. 48 इंटू 48 कितना हो गया. ठीक है, यानी कि LHS जो है आपकी RHS के बराबर है. आपका जो सेकंड ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट वन. ठीक है, 9 क्यों नहीं हुआ देखो, अगर हम यहाँ पे 9 लेते हैं, ठीक है, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14. ठीक है, बट जैसे इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे यानी कि 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 24 9 माइनस 5. ठीक है, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 54 24 इंटू ठीक है 4. तो ये जो है ठीक है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है. 9 भी आपका यहाँ पे गलत है. ठीक है, थर्ड भी गलत है एंड फर्स्ट भी गलत है. तो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी 8. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. फ्रॉम अ पॉइंट राम स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट. ये जो है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है. यहाँ पे बोला है कि जो राम है उसने स्टार्ट किया ईस्ट की तरफ चलना और उसने 30 मीटर तक वॉक किया. यहाँ पे सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं कि नॉर्थ साउथ
ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, आप मान लीजिए कि राम यहाँ पे है, यहाँ से वो 30 मीटर चला ईस्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ से इसने 30 मीटर वॉक किया ईस्ट की तरफ। अब यहाँ से उसने टर्न किया राइट। ठीक है, ये इसका लेफ्ट है, ये राइट है, तो यहाँ से इसने राइट की तरफ टर्न किया कितना, 20 मीटर्स। ठीक है, ये यहाँ पे इसने 20 मीटर्स तक ये चला। अब फिर उसने फिर से टर्न किया राइट और उसने वॉक किया अप 42 मीटर्स। तो यहाँ से इसने 42 मीटर्स वॉक किया। ठीक है, तो यहाँ तक जो है, ठीक है, अगर हम ऐसे इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ तक हो गया आपका 30 मीटर। ठीक है, ये भी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर हो गया, और यहाँ पे आपका 12 मीटर। ठीक है, टोटल जो है, टोटल ये कितना है, टोटल जो है ये है 42 मीटर। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पे पहुंचने के बाद, ठीक है, उसने फिर से यहाँ पे राइट लिया और यहाँ पे 15 मीटर उसने यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन की तरफ यहाँ से वो चला। तो यहाँ से वो 15 मीटर्स तक चला। ठीक है, 15 मीटर्स। तो यहाँ से आप अभी इसको ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे आपका 20 मीटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 15 हो जाता है, और 20 माइनस 15 आपके पास यहाँ पे 5 मीटर यानी आपका रिमेन यहाँ पे बचता है। ठीक है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे आपका 12 मीटर बनता है, तो यहाँ पे आप एक हाइपोटेन्यूज ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अभी आप पूछा है कि व्हाट इज द एरियल डिस्टेंस बिटवीन हिज डेस्टिनेशन एंड स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको यहाँ पे एरियल डिस्टेंस बतानी है बिटवीन हिज डेस्टिनेशन एंड स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, एच इज इक्वल टू, ठीक है, बेस स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 5 ये आपका बेस हो जाता है, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसको हमने निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बेस कितना है आपके पास, दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस p कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, सो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 12 का स्क्वायर यानी 144। ठीक है, अंडर रूट कर लेंगे इसको, उसके बाद 25 प्लस 144 कितना हो जाता है 169। ठीक है, 169 किसका अंडर रूट होता है, दैट इज 13। तो कितनी आपकी जो एरियल डिस्टेंस कितनी रहेगी आपकी, 13 मीटर्स आपकी यहाँ पे एरियल डिस्टेंस रहेगी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे आपको जो सक्सेसिव डिस्काउंट पे ये क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, a trader allows the successive discount of 30% and 15% on selling price of an article. If he gets rupees 476 for the article, then his marked price is, ठीक है, एक आपका मार्क्ड प्राइस होता है और एक आपका सेलिंग प्राइस होता है। अब यहाँ पे मार्क्ड प्राइस पूछा है, तो मान लीजिए कि उसका जो प्राइस है, ठीक है, मार्क प्राइस को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो उसने क्या किया, इस पे डिस्काउंट दिया, कितना, इस पे इसने डिस्काउंट दिया 30%। सो 30% दिया यानी कि उसको पे करना पड़ा यहाँ पे 70% उसको। ठीक है, इसका प्राइस था 30%, उसने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 70% तो वो लेगा। ठीक है, अब इसके बाद उसने फिर से 15% का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे, ठीक है, 15% का डिस्काउंट दिया यानी कि यहाँ पे इसका 85% उसको, इसका जो प्राइस था सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, दैट इज 476। दिस इज इक्वल टू 476। तो यहाँ से आपका जो है वो आपका मार्केट प्राइस निकल जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू, आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 559, ठीक है, अपॉन 0 से 10 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू 476। ठीक है, एक्स हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, और इस टर्म को इस तरफ लेके जाएंगे, तो 476, ठीक है, ये वाली टर्म ऊपर की तरफ चलेगी, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, और जो आपका 595 है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 476,000 अपॉन 595। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 800 रुपीज। ठीक है, 800 आपका जो यहाँ पे
मार्क प्राइस, जो मार्क प्राइस है वो यहाँ पे निकल के आया है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ABC started a business and invested capital in ratio of 3:2:1। ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। रेशियो ऑफ द मंथ फॉर विच दे इन्वेस्टेड 3:5:4। If A profit share is 1000 more than C, then B share in the profit is rupees will be। तो यहाँ पे B का जो शेयर है वो पूछा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है कितनी है 3:2:1, यानी कि ये A है, ये B है, ये C है। एंड यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है, दैट इज 3:5:4। और आपको प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट कितना है 9, ठीक है, 10:4, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है इफ द A's प्रॉफिट शेयर इज 1000 मोर देन C, A और C के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज 5। यानी कि A का जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो C से 1000 गुना ज्यादा है। देन द B शेयर, ठीक है, 5 है, 5 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1000। और अगर आपको एक के लिए निकालना तो कितना आ जाएगा, दैट इज 1000 अपॉन 5, ठीक है। एंड B शेयर इन द प्रॉफिट, B का कितना है 10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10। सो 5 आप यहाँ से कट करोगे 200, सो कितना शेयर होगा B का, दैट इज 2000 इसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 15 more peptides are possible using 20 natural amino acids। सो जब हम बात करते हैं बेसिस की, आपको पता है कितने बेसिस है 4, ठीक है, और उसके कितने कोडोन्स है, ट्रिपलेट में है कोडोन्स, तो इसको हम लिखते हैं 4:3, ठीक है। और यहाँ पे अगर अमाइनो एसिड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 20 है, ठीक है। इसको कितनी तरह से पेप्टाइड्स में यूज किया जाता है, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, दैट इज 20⁻15, ठीक है। फिर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से है। A 150 meter long train is running with a speed of 68 km per hour, and how long it will be take the train to pass a man who is running at 8 km per hour in the same direction, ठीक है, as the train। सो यहाँ पे एक ट्रेन है, ठीक है, ये इस तरह से एक ट्रेन है, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, दैट इज 68 किलोमीटर पर आवर। और इसके साथ में एक यहाँ पे आदमी है, ठीक है, ये भी इसी डायरेक्शन में रन कर रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में रन कर रही है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। और इसकी जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि इनकी रिलेटिव स्पीड हमें यहाँ पे निकालनी है। रिलेटिव स्पीड जो होती है, ठीक है, जो रिलेटिव स्पीड होती है अगर वो सेम डायरेक्शन में हो तो इट इज S1 है, ये S2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो S1 माइनस S2 करके आपकी रिलेटिव स्पीड यहाँ पे निकल जाती है। और अगर when the two object moving in a same direction, ठीक है, moving in a same direction and when they are in different direction, जब भी वो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है उसको कैसे निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड हम निकालते हैं S1 प्लस S2, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे भी आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे हम इसकी रिलेटिव स्पीड यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, S1 माइनस S2 दैट इज 68 माइनस 8 दैट इज 60। सो 60 जो इसकी रिलेटिव स्पीड यहाँ पे आ जाएगी। डिस्टेंस जो है ट्रेन की 150 मीटर यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, टाइम हमें निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू जो आपकी स्पीड है डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज
t इक्वल टू 150/60, ठीक है। तो साथ में हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे ये सेकंड में है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, तो साथ में इसको 5/18 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अब कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, ठीक है, 2 9 जा 18, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास 9। सो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितनी आ गई, ठीक है। सॉरी, टाइम यहाँ पे कितना आ गया, तो कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है, सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। सो इट विल बी हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास अ मैन, कितने टाइम में पास करेगी ट्रेन मैन को, दैट इज इन 9 सेकेंड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, one card is drawn at random and what is the probability that the card drawn is 4 or club। आपको पता है जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कार्ड्स होते हैं एक डेक में आपके 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। सो उसमें आपका क्या क्या होता है, स्पेयर होता है, ठीक है, स्पेयर होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है, ठीक है, और हार्ट होता है, ठीक है। इसमें जो होता है, एक आपके पास किंग होता है, एक आपके पास क्वीन होता है, ठीक है, एक आपके पास जैक होता है, एक आपके पास एस होता है, और एक 2 to 10 जो होते हैं आपके पास नंबर होते हैं, ठीक है, सेम। यानी कि टोटल जो होते हैं एक में 13 स्पेयर होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं, डायमंड होते हैं और हार्ट होते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड आपने रैंडमली वहां से उठाया, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या पॉसिबिलिटी है जो कार्ड है वो या तो 4 आए या फिर आपका क्लब आए, ठीक है। सो क्लब यहाँ पे कितने हैं, 13 है। अब 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि नंबर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बट ये जो 4 है इस 13 से के साथ ही ये काउंट हो जाता है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 13 है तो ये इसके साथ काउंट हो जाता है, तो बाकी कितने बचे 1 2 3, यानी कि 13 + 3 कितना हो गया 16, ठीक है, 16/52, क्योंकि बस इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 4 4 जा 16 एंड 4 13 जा 52, ठीक है। इसको जो राइट आंसर है दैट विल बी सेकेंड। समझ आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 380 bananas are distributed among the 85 students and each boy student get 4 banana and each girl student get 5 bananas, ठीक है। the number of boys is, अगर हम यहाँ पे जो x है उसको हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं बॉय, जो y है उसको हम मान लेते हैं गर्ल्स, ठीक है। यानी कि बॉयज यहाँ पे कितने हैं, दैट इज 4x plus 5y is equal to 380, ठीक है। तो जो y है, ठीक है, इसमें से 85 जो है वो स्टूडेंट्स है, तो हम y क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 85 - x, यहाँ पे इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो 4x + 5 85 - x है, ठीक है। ये आपके y यहाँ पे निकल जाएगा, x यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है, 380 एंड 4x + 585 कितना हो गया, दैट इज 25, ठीक है। x 5x इज इक्वल टू 380, ठीक है। तो 4x - 5x इज इक्वल टू 380 - 425, तो यहाँ से यहाँ पे हम हमारे पास बच गया -1x इज इक्वल टू -45, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x आ गया आपके पास 45, तो यहाँ पे कितने बॉयज हैं, दैट इज 45 यहाँ पे बॉयज हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टैप x fills the tank 5 hours, एक x है वो 5 आवर में एक टैंक को फिल करता है, एक और टैप है जो कि y है और उसी टैप को वो 3 आवर्स में फिल करता है,
इफ x started filling the empty tank and y join after 1 hour, ठीक है, then how much time it will take to a tank to completely fill the and starting from the time when its step x start filling it। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आता है 15, यानी कि इसकी कैपेसिटी जो है वो है 15। सो यहाँ पे ठीक है 5 3 जा 15, तो ये 3 यूनिट यहाँ पे फिल करता है और ये जो है 5 यूनिट यहाँ पे फिल करता है, ठीक है। सो यहाँ से अब हम इक्वेशन बना लेते हैं, यानी कि 3x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो है y वो क्या है कि जो x है y ज्वाइन करता है जब x के ज्वाइन करने के 1 घंटे के बाद, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, ठीक है। सो यहाँ से 3x प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 15, तो 3x प्लस 5x कितना हो गया 8x इज इक्वल टू 15 प्लस 5 हो गया यहाँ पे 20, सो x इज इक्वल टू 20/8, ठीक है, यानी कि 2.5 हमारे पास आ गया 2.5। अब यहाँ पे जो है वो आवर्स में दिया गया है और यहाँ पे मिनट्स में आपका आंसर पूछा गया है, तो इसको आप सिंपली 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ गया, दैट इज 150 मिनट्स, ठीक है। फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 605, ठीक है। 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आपके पास दिए गए हैं और उनका सम यहाँ पे 605 यहाँ पे दिया है। So what will be the value of the smallest of these number? तो सबसे वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर यहाँ पे पूछा गया है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास है, दैट इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। एस जो सम है वो दिया गया है, दैट इज 605 इज इक्वल टू n आपके पास यहाँ पे 10 दिया गया है अपॉन 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 यहाँ पे 10 माइनस 1 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको आप सिंपली इसको आप सॉल्व करो, दैट इज 5 2a प्लस 9, ठीक है। अब 605 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5 2 जा 10 a प्लस 5 9 जा 45, ठीक है। सो 10a इज इक्वल टू 605 माइनस 45, ठीक है, दैट इज a इज इक्वल टू 560। सो a इज इक्वल टू 560 अपॉन 10, सो 0 से 0 कैंसिल, तो स्मॉलेस्ट जो आपका नंबर है वो कौन सा है, दैट इज 56। थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन साइनोबेंजीन। जो साइनोबेंजीन होता है, ठीक है, ये जनरल केमिस्ट्री का यहाँ पे क्वेश्चन है। जो साइनोबेंजीन होता है तो यहाँ पे पूछा गया है उसमें कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं। सो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो होता है वो आपका साइनोबेंजीन होता है, ठीक है। आप देख सकते हो तो यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है और दो बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं प्लस 1 2 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं 5 पाई बॉन्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सेकंड, दैट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल टैक्स इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3:1/2% to 3:1/3%, then what will be the reduction in the net price of an article with a marked value of 8,400, ठीक है। सो इस क्वेश्चन आपको ये जो क्वेश्चन है इसको सिंपली आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको, ठीक है, 8,400 का, ठीक है, इसका 3 into 1 कितना परसेंट निकाल लेना है, ठीक है। उसको आपको माइनस करना है, यहाँ पे रिडक्शन इन नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल पूछा है, तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू से जो ये वैल्यू है, ठीक है, इसको आपको डायरेक्टली
माइनस कर देना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 0 0 इंटू, ठीक है, 3 2 6 प्लस 1 अब 7/2 इंटू 100 माइनस 844 इंटू 3 3 9 एंड 10/3 इंटू 100। इसको कैंसिल आउट करो, ठीक है, 3 2 6 एंड 42, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4 29, ठीक है। यहाँ पे आ गया 29 माइनस, ठीक है, इसको आप लिखोगे 2800, पे 2 0 आपके और आएंगे इसकी, ठीक है, 0 0 0 0 0। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 14, ठीक है, कितना आएगा 14। सो थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sunita is looking for her father and she went 90 meter east during before turning to her right. सुनीता यहाँ पे अपने फादर को ढूंढ रही है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का ये क्वेश्चन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। सो ठीक है, शी वेंट 90 मीटर ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हर राइट। 90 मीटर ये ईस्ट गई, ठीक है, 90 मीटर यहाँ पे इसने वॉक किया एंड दी बिफोर टर्निंग टू हर राइट। अब यहाँ से इसने राइट लिया एंड वेंट 20 मीटर्स, यहाँ से वो 20 मीटर्स वो गई। देन फिर से इसने यहाँ पे 30 मीटर्स का क्या किया, एक फिर से इसने राइट लिया, ठीक है, 30 मीटर्स का इसने राइट लिया और उसके बाद क्या किया, फिर अपने अंकल घर की तरफ से देखा, ठीक है, बट नॉट फाइंडिंग हर देयर, ठीक है, उसके फादर उसको वही वहां नहीं दिखे। तो उसने क्या किया, यहाँ पे इसने 100 मीटर टू द नॉर्थ बिफोर मीटिंग हर फादर। तो यहाँ से वो 100 मीटर नॉर्थ की तरफ उसने वॉक किया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 20 आ गया। तो यहाँ पे अगर उसने 100 मीटर यहाँ पे वॉक किया तो यहाँ पे आ गया आपका 80 मीटर्स, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे 30 मीटर यहाँ पे आया तो यहाँ पे आ गया आपका 60 मीटर रिमेनिंग था क्योंकि 90 मीटर था। तो यहाँ पे आप एक हाइपोटेन्यूज जो है ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो आपको इसका जो हाउ फार सुनीता इज फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है जो आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज एच इज इक्वल टू सिंपली आपको बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर आपको यहाँ पे लेना है। तो बेस आपका 60, ठीक है, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, दैट इज 36 प्लस 64, ठीक है, तो कितना आ गया, दैट इज 10,000। तो 10,000 का जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, यानी कि 100। तो कितना मीटर पार था, दैट इज 100 मीटर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, ठीक है, क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं एंड 30 स्टूडेंट्स हैव टेकन फिजिक्स, 30 हैव टेकन केमिस्ट्री एंड 30 हैव टेकन बायोलॉजी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। इन्होंने फिजिक्स लिया है, इन्होंने केमिस्ट्री लिया है, इन्होंने बायोलॉजी लिया है। There are 10 students of each who have taken the combo of two subjects. अगर यहाँ पे कॉम्बो ऑफ, तो यानी कि इसने जो 10 स्टूडेंट है बायोलॉजी प्लस फिजिक्स लिया है, 10 स्टूडेंट्स यहाँ हैं जिन्होंने फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री लिया है और 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी लिया है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ऑल थ्री सब्जेक्ट यहाँ पे पूछा है। अगर 10 स्टूडेंट यहाँ हो गए, 10 यहाँ, तो 10 यहाँ पे यहाँ बच गए, ठीक है, यहाँ बच गए, यहाँ बच गए, यानी कि 30 स्टूडेंट जो बायोलॉजी लिया, 30 ने फिजिक्स लिया, 30 ने केमिस्ट्री। तो यहाँ पे तो किसी ने कुछ भी नहीं लिया ना, ये है ऑल थ्री सब्जेक्ट, तो यहाँ पे किसी ने कुछ भी नहीं लिया है। तो जो थ्री सब्जेक्ट किसी भी स्टूडेंट ने नहीं लिया है तो उसका आंसर जो होता है वो हो जाता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल ए and school B, 20% and 25% of the students participate in the sports respectively.
if the school B has 60% more students than school A, then the number of students participating in the sports in school A is, सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि एक स्कूल ए है एक स्कूल बी है, ठीक है। मान लो कि जो स्कूल ए है, ठीक है, उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं और जो स्कूल बी है उसमें 60% मोर देन स्कूल ए है, यानी कि 60% मोर का मतलब हुआ यहाँ पे 160 स्टूडेंट है, ठीक है। अब हम बोले कि जो स्कूल ए है, ठीक है, वहाँ पे 20% स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, यानी कि 100 का 20% कितना हो गया, यानी कि 20 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। और बी यानी कि बी में बोले कि 25% स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो 160 का 25% यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज 40, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स। सो देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन द स्कूल ए इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल बी। नहीं, इसका 1/4 तो ये नहीं है, 20 है, 40 स्टूडेंट्स है। हाफ ऑफ द नंबर पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल बी, ठीक है, हाँ, जो स्कूल ए के हैं वो हाफ ऑफ द नंबर है फ्रॉम बी से, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट वन। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन एंड सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल प्रैक्टिस करा था। सो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, आप लोग इसको खुद सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करोगे, अपना आंसर वहां पे कमेंट करोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच ऑल।